एवरीवन। तो स्वागत है जी आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो कल रात के सारे बर्तन है इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। सुबह 6:30 बजे आज मैं उठ गई थी। तो आज थोड़ा देर से ही उठी थी, इतनी जल्दी नहीं उठी। सुबह 6:30 बजे उठी थी, छुट्टी का दिन था। तो बस इस तरीके से जो छुट्टी के दिन मेरे काम का जो रूटीन रहता है इस तरीके से कुछ मैं मैनेज करती। भले ही थोड़ा लेट से उठूँ लेकिन फुल स्पीड में फिर मैं काम में लग जाती हूँ। और आज सबका मैंने जो है पसंदीदा नाश्ता खाना भी बनाया। पूरा टाइम फैमिली के साथ बिताया था। आज का रूटीन मैं कुछ इस तरीके से शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो बस सबसे पहले ये सारे कल रात के बर्तन है इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। और किचन में थी तो साथ के साथ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मेरा यही रूटीन रहता है। सबसे पहले मैं चावल को भिगो कर रख देती हूँ। डेली के डेली ऐसे ही मैं भिगो कर रखती हूँ ताकि जो चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। और एक साइड जो दाल है वो भी उबालने के लिए रख दूंगी। तो छुट्टी के दिन भी ऐसे ही फटाफट से सारे काम अरेंज हो जाते। बस ऐसे ही मल्टीटास्किंग सारे काम मैं निपटा देती हूँ। यहाँ पर दाल है, अच्छी तरीके से मैंने पानी से उसको वॉश कर दिया। इसके बाद नमक डाला और थोड़े से मूंगफली के दाने डाले हैं। इसको मैं रख दूंगी उबालने के लिए। और चावल को भी भिगो कर साइड में रख दिया। तब तक ये चाय के बर्तन है नाश्ते के वो मैं कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से जो फटाफट से सारे काम अरेंज हो जाते। भले ही थोड़ा देर से उठते लेकिन जो फुल स्पीड में फिर मैं फटाफट से काम में लगती हूँ तो अच्छे से पूरा अरेंज हो जाता है। तो घर का पूरा काम मैंने जो निपटा दिया है, डस्टिंग झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। इसके बाद किचन में जो इतना काम बाकी था तभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि जो थोड़ा देर से उठते हैं तो फिर जो पूरा मोबाइल इधर रखना उधर रखना तो फिर थोड़ी सी देर हो जाती। इसीलिए फटाफट से पूरे जो घर के काम में मैं लग जाती हूँ। यहाँ पर काउंटर टॉप है, इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। और नमक ख़त्म हो गया था इसीलिए मैं इसको निकाल रही थी। तो मैं सेंधा नमक है वही यूज़ कर। थोड़ा सा ये पिंक कलर जैसा लगता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं 3-4 साल हो चुके सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने कभी भी मुझे वीडियो में नहीं देखा होगा वो वाला नमक खाने के लिए। तो मैं सेंधा नमक ही प्रेफर करती हूँ खाने के लिए। उसके बाद आटा है वो मैं छान रही हूँ, उसको मैं लगा कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छी तरीके से रेस्ट रहे। तो फिर रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सी बनती है। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी जो हमारी आदतें है इसकी वजह से ही सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होती है। बस थोड़ी सी जो दिमाग लगाने की देर है तो अच्छी तरीके से पूरा घर का काम भी हम मैनेज कर सकते। खाने के अंदर भी हम जो चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो चीज़ों का ही ध्यान रखना हो तो सारी चीज़ें अच्छे से बनती और स्वादिष्ट बनती। तो हमेशा आटे को गूँथ कर मैं 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखती हूँ ताकि इसकी रोटियाँ एकदम मुलायम एंड सॉफ्ट बनती है। तो आटे को मैंने अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं इसको मैं हाथ के हाथ वॉश कर देती हूँ, ताकि इस तरीके से जो रूटीन रखते हैं तो फिर खाना खाने के बाद बहुत ढेरों बर्तनों का नहीं होता है। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी जो बातें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए ही जो काम करना है बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर थोड़ा बहुत आटा गिरा था तो इसको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर ऑनियन है वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए है। यहाँ पर दही को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। तो रायता बनाना है, इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है। तो चॉपर के अंदर ही जो ऑनियन थी इसी के अंदर मैंने दही डाल दिया है। इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरीके से पूरा मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये वाला रायता मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है तो इसीलिए मैं इसको बना कर दे रही हूँ। और गर्मा गर्म जो रोटियां है वो बनाऊंगी और एक एक इसको दे दूंगी। तो छुट्टी के दिन मेरी कोशिश यही रही थी कि पूरा जो टाइम है फैमिली के साथ ही निकाले। तो थोड़ा बहुत जितना मुझसे व्लॉग बनता है इतना मैं बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो घर का काम तो पूरा मेरा अरेंज हो चुका है। इसके बाद सीधी खाने की तैयारी वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां मैं बनाऊंगी और मेरे बेटे को दे दूंगी और मेरे हस्बैंड आएंगे, उसके बाद हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो मेरे बेटे को बिठा दिया है खाना खाने के लिए। तो इस तरीके से जो फैमिली के साथ पूरा टाइम हमारा निकलता है छुट्टी के दिन। तो रोटियां भी गर्मा गर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर काउंटर टॉप है, गैस स्टव है, उसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे। वैसे तो छुट्टी के दिन वो भी घर पर ही रहते लेकिन जो हमारे घर की ऑफिस है तो फिर दिया बाती करने के लिए आधा पौने घंटे के लिए वो चले जाते हैं। तो बस वहाँ पर ही गए हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप को भी मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है।
अभी जो दाल का तड़का है वो मैं दूँगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बेटे को तो बिठा दिया, लेकिन उसको दाल नहीं खानी थी, तो बस इसीलिए उसने अचार के साथ आज खाना खाया था। उसे बहुत ही कम पसंद है, लेकिन फिर भी मैं हमारे साथ बैठता है तभी मैं उसको 1 कटोरी जितनी पिला देती हूँ। यहाँ पर तेल भी गरम हो चुका है, बस वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, इसके बाद ऑनियन है वो डाल दिए, वो सोते हो गए। इसके बाद टमाटर डाले और सारे जो ड्राई मसाले आते हैं वो डाल दिए हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी डाली है और जो उबली हुई दाल है वो डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि बहुत ही गाढ़ी थी दाल, अच्छी तरीके से पक गई। उसके बाद लास्ट में नींबू का रस है वो डाला है और आधी चम्मच चीनी डाली है। तो हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल ऐसे ही बनती है। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर बैठकर ही हम लोग खाना खाते, टीवी देखते-देखते। तो ये सारा किचन अभी इतना फैला पड़ा है, इसको मुझे क्लीन करना है। खाना खाने के बाद पूरा किचन इसको मैंने अच्छे से समेटा, अरेंज किया। इसके बाद ये सारे कपड़े हैं जो मेरे बेटे ने प्रेस कर रखे, तो बस इसी को मैं अलमारी में सेट कर रही हूँ। तो आजकल मुझे बिल्कुल भी कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते, कभी-कभार ही करने पड़ते, वरना जो मेरा बेटा है वही प्रेस कर देता है। तो हम इसको सिखा रहे हैं, वैसे इससे जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, लेकिन जो अगर हम इसकी आदत नहीं डालेंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसा भी करे तो हम उसको मैनेज करते, हम चला लेते, ताकि धीरे-धीरे जो इसकी हैबिट और चेंज होती जाएगी, अच्छे से अच्छा वो करता जाएगा। तो शुरुआत में हमें चलाना ही पड़ता है, अगर हम ऐसे कहेंगे कि प्रॉपर होना चाहिए तो वो तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम भी जो पहले काम सीखे थे तो हमसे भी प्रॉपर नहीं होता था। इसीलिए बच्चों के साथ ऐसे ही जो मैनेज करना पड़ता है ताकि इसकी हैबिट हो जाए। तो यहाँ पर शाम का वक़्त है, यहाँ पर जो मुझे नाश्ता बनाना, तो फ्रिज के अंदर से जो करी पत्ते, हरी मिर्च, वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। यहाँ पर जो मूँगफली के दाने हैं वो भी मैंने निकाल दिए है और ऊपर चढ़कर बड़ा-सा जो पतीला है, भगोना बोल सकते हैं, पतीला क्या ही, भगोना को मैंने उतार लिया है, क्योंकि उसकी कभी-कभार ही मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो नीचे मैं नहीं रखती, ऊपर में अच्छी खासी स्पेस है तो वहाँ पर ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मूँगफली के दाने जो है इसको पहले मैं तल लेती हूँ, उसके बाद जो हम मुरमुरे बनाएँगे तो यहाँ पर हरी मिर्चें इसको मैंने कट कर लिया और सारे जो बीज आते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, करी पत्ता ले लिया है। यहाँ पर तेल गरम हो चुका तो मैंने डाले हैं मेथी के दाने, यहाँ पर जीरा डाल दिया है, उसके बाद जो हींग है वो डाली है, करी पत्ता डाल दिया है और जो मिर्ची रखी थी कट कर वो मैंने डाल दी। अच्छी तरीके से उसको पका लेना है, थोड़ा-सा जो हल्दी का पाउडर है वो डाला है। तो मिर्ची के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तब तक आपको मिर्ची को पकाना है, वरना जो मुरमुरे के अंदर भेज आ जाएगा। इसीलिए अच्छी तरीके से मिर्ची जो पक जाए उसके बाद ही हमें मुरमुरे को डालना है। तो मिर्ची का जो मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद ये सारे जो मुरमुरे हैं वो मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मूँगफली के दाने हैं वो भी मैं डाल दूँगी। फिर से एक बार अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करूँगी। उसके बाद जो सेव का पैकेट आते हैं वो मैंने 2 लिया है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा सेव वाले मुरमुरे सबको पसंद है। तो यहाँ पर सेव का 2 पैकेट है वो मैं डालकर अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा मुरमुरा का जो नाश्ता बनकर तैयार है, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं इसको ऐसे ही खुला रखूँगी। इसके बाद मैं जो ढक्कन बंद करूँगी, अब ये पूरा जो किचन फैला पड़ा है, सबसे पहले इसको मैं अरेंज करूँगी। जो सारे बर्तन है इसको भी वॉश करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती है, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो पूरा किचन फैल जाता है। तो इसको सबसे पहले अरेंज करूँगी, सारी चीज़ों को उसकी जगह पर रखूँगी। यहाँ पर गैस स्टोव इसको अच्छी तरीके से पूरा मैं साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। काउंटर टॉप है वहाँ पर मैं अच्छी तरीके से पूरा कपड़े से पोंछ लूँगी। उसके बाद ये सारे बर्तन है इसको मुझे वॉश करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत पर चली गई थी वॉक करने के लिए। अभी जो नीचे आ गई हूँ और थोड़ी देर में ऐसे बैठी भी थी। अभी जो खाना बनाने का वक़्त हुआ है तो आज दाल ढोकली बनानी है, क्योंकि दोपहर को जो दाल बनाई हुई थी तो वो दाल बच गई है, तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा-सा गेहूँ का आटा लिया है, 2 चम्मच जितना यहाँ पर बेसन है वो डाला है। इसके बाद ये सारे ड्राई मसाले हैं, हल्दी का पाउडर, धनिया का स्वाद के अनुसार नमक डाला है, जीरा डाला है, सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा-सा मोहन के लिए जो तेल है वो डाला है। अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करने के बाद इसका डो बना लूँगी और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखूँगी। तो जो फिर इसकी ढोकली बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद ही फिर मैं इसको बनाऊँगी। तब तक यहाँ पर और छोटा-मोटा जो किचन को क्लीन करने का काम है वो मैं कर लेती हूँ।
तो 10 मिनट हो चुकी। इसके बाद छोटे छोटे लोहे इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, और छोटी छोटी सबसे पहले ये सारी पूरियाँ है इसको बनाकर साइड में रखती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर के जैसे मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो देखने में ही बहुत सुंदर लगता है, जो चीज़ें देखने में ही सुंदर लगती है इसको खाने का ही बहुत अच्छा लगता है, मन हो जाता है देखते ही। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये ढोकली भी मैं इसी तरीके से बनाने वाली हूँ, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना अगर आप लोगों ने नहीं की है तो। देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसी जो दाल ढोकली बनती है। तो यहाँ पर ये सारे ऐसे ही फ्लावर में बना लेती हूँ, बस इस तरीके से पकड़ कर सिर्फ आपको पुश करना है, आपस में ये आटा चिपक जाता है तो सारे फ्लावर की डिज़ाइन इसके अंदर बन जाती है। तो सारी ढोकली को मैंने ऐसे बना दिया, अब बस तड़का दे देंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, सीधा मैंने डाला है जीरा, हींग डाली है, हल्दी का पाउडर डाला है। तो ज़्यादा हल्दी का पाउडर नहीं डाला है क्योंकि दोपहर की दाल है तो इसके अंदर सारे मसाले डले हुए हैं, इसीलिए थोड़ा ही डाला है। उसके बाद दाल है वो डाल दिए, थोड़े से जो ड्राई मसाले हैं जैसे कि धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर वो डाल दिया है, और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। और यहाँ पर केटल में साइड में मैंने गर्म पानी है वो रख दिया था करने के लिए, तो ऊपर से जो गर्म पानी है वो हम डालेंगे। इसके बाद जो हमने बनाकर रखी हुई ढोकली फ्लावर वाली वो मैं डाल दूंगी, और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो एक साइड हमारी दाल ढोकली हो रही है, तब तक साइड में यहाँ पर जो दोपहर की रोटियां भी बची हुई, तो बस इसको मैं छाछ वाली बनाने वाली हूँ। तो आज सारा खाना दोपहर का पड़ा हुआ था, तो इसका यूज़ कर कर ही मैं सारा जो नया खाना बनाने वाली हूँ ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये छाछ वाली रोटी इसका मैं तड़का दे रही हूँ, बस तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने डाला राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, और हाथ से ऐसे तोड़कर जो हरी मिर्ची है वो डाल दी है, और जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मैंने किए थे वो डाल दिए। अच्छी तरीके से पूरा मैं उसको मिक्स करूँगी। इसके बाद कसूरी मेथी डाली है, और ड्राई मसाले करेंगे, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से पूरा हम मिक्स करेंगे। ऐसे ही थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से जो बटर मिल्क के छाछ हम डालेंगे, तो ये मेरे बेटे की फेवरेट है, इसको बहुत ही पसंद है। तो बस ऐसे छाछ डालकर अच्छी तरीके से पका लेंगे, थोड़ी सी छाछ गर्म हो जाएगी, इसके बाद ही हम नमक डालेंगे क्योंकि फिर जो कभी कभी छाछ फट जाती है। और यहाँ पर जो हमारी ढोकली है वो भी हो चुकी है। तो जब ढोकली ऊपर आ जाएगी तब इसका मतलब है कि अच्छी तरीके से वो कुक हो चुकी है, तो हमारा दाल ढोकली भी हो चुकी है। और दूसरी साइड जो हमारी रोटी है वो भी पक चुकी है, तो बस थोड़ी सी मैंने निकाल ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो मैगी मसाले वाली पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है। और मेरे बेटे को जो मैगी का मसाला डालते हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट जो मैगी का मसाला है वो डाल दिया है। तो हमारी रोटी बनकर भी रेडी है, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। एक साइड जो हमारी दाल ढोकली है वो भी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो पूरा किचन है इसको अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।